प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है प्रयास एकेडमी और आज हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। आज की तारीख 4/5/2020 का और ये हमारा मोटो है, एक कदम सफलता की ओर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, इसके लिए आप जो है रोज़ हमारे नोट्स पढ़ते रहें। चलिए पहली चीज़ पढ़ते हैं। आज की पहली खबर क्या है? पहली खबर है कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो हैं वो स्थगित हो गए हैं। किस वजह से स्थगित हुए हैं ये सब आप जानते हैं। कॉमनवेल्थ जो हैं वो स्थगित, यूथ गेम्स जो हैं वो स्थगित हुए हैं कोरोना के कारण। तो कोरोना जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या की वजह से 2021 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स टोक्यो ओलंपिक के साथ तारीखों के टकराव की वजह से 2023 तक स्थगित किया गया था, जिसे अब कोविड-19 COVID-19 के कारण एक वर्ष आगे यानी कि 24 में भेज दिया गया है। मूल रूप से टोक्यो ओलंपिक भी 2020 तक होना था, लेकिन यह आयोजन भी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। यूथ गेम्स जो है वो 1 से 7 अगस्त 2021 को त्रिनिदाद और टोबैगो यानी कि वेस्ट इंडीज में जो द्वीप है वहां पर होने वाले थे, इन्हें स्थगित कर दिया गया है। अगली खबर देखिए, 2 मई जो कि परसों ही गई है, इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है और इसकी थीम थी एक्सप्लोर द यूनिवर्स। एक्सप्लोर मतलब होता है खोज करना, यूनिवर्स की खोज करने से संबंधित ये चीजें हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे जो है वो मनाया गया 2 मई को। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस को 2 बार मनाया जाता है, एक बार शरद ऋतु में और एक बार वसंत ऋतु में। तो 2 मई 2020 को खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया था और दुनिया 26 सितंबर 2020 को अगला मनाया, यानी साल में 2 बार ये मनाया जाता है। एक बार मानता है शरद ऋतु में, दूसरा जो है वसंत ऋतु में। इसके पीछे जो है वो ब्रह्मांड की सुंदरता के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को शिक्षित करने के बारे में ये है। अगला जो है खबर वो है आगामी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम की सूची जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 169 चक्रवात के नामों की नई सूची जारी की है। यहाँ मैं आपको दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि कोई भी चक्रवात जब आता है, साइक्लोन जब आता है, तो ऐसे ही उससे ऐसे ही नाम नहीं दे दिया जाता। उस साइक्लोन को नाम देने के पीछे जो है जिस संबंधित देश में या जिन संबंधित देशों से तटरेखा लगती है, उस महासागर की या उस खाड़ी की, उन संबंधित देशों की एक परिषद होती है और वो परिषद जो है वो इसका नामकरण करती है। सबसे पहले विश्व मौसम विज्ञान ने अप्रैल 2019 में इस प्रणाली को अपनाया था और इसका उपयोग जो है आने वाले चक्रवाती तूफान के नामों के लिए किया जाता है। उत्तरी हिंद महासागर जो है इसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यानी कि हमारा जो पश्चिमी किनारा है नीचे गुजरात के पास में, जिसे हम जानते हैं अरब सागर के नाम से, और जो पूर्वी किनारा है जो बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं, इसे उत्तरी हिंद महासागर में काउंट किया जाता है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगला जो हमारा स्लाइड है वो जो है सिंगापुर की एक कंपनी है मैन्युलाइफ। इस कंपनी ने महिंद्रा एएमसी में 49% हिस्सेदारी खरीद ली है। कोरोना के काल में ये काफ़ी चर्चित चीज़ है। अभी देश में नए रूल्स बनाए गए हैं जिनसे कि देश की कंपनियों को खरीदना चाइना जैसे देश के लिए या जो जिनकी सीमा भारत से लगती है उन देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैन्युलाइफ नाम की एक कंपनी है जिसने महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट में 49% की पार्टनरशिप ली है, हिस्सेदारी ली है। इसके तहत मैन्युलाइफ महिंद्रा एएमसी में $35 मिलियन या 265 करोड़ रुपए अपनी आम भाषा में हम इसे कह सकते हैं करेगी। अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। अगली जो खबर है वो है कोरोना वायरस से रिलेटेड। यूएसएआईडी जो है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अमेरिका की कोविड-19 प्रसार को कम करने के लिए सहायता एजेंसी है और इसके माध्यम से भारत को $3 मिलियन जो है अतिरिक्त अमेरिका देने वाला है कोविड-19 से लड़ने के लिए, और इंडिया का समर्थन करने की घोषणा एक तरह से यहाँ पे यूएसए जो है उसने इंडिया का समर्थन करने की घोषणा की है। यूएसएआईडी जो है इस फंडों को पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर और लॉजिस्टिक परियोजना के लिए प्रदान कर रहा है और भारत की सहायता के लिए अब तक $5.9 मिलियन जो है वो प्रदान कर दिए गए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी राशि है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली जो खबर है वो किसी भी सरकारी बजट की पारदर्शिता के मामले में भारत जो है वो 53वें स्थान पर है। मतलब भारत का स्थान 53वां है। 52 देश जो है उनकी स्थिति भारत से ऊपर है और बाकी के जो देश हैं वो भारत से नीचे हैं। 117 देशों को लेके ये एक सूची बनाई गई है। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वेक्षण किया है और केंद्रीय बजट की प्रक्रिया को 100 में से 49 का पारदर्शी स्कोर, यानी कि हम सेकंड डिवीजन हैं। वे जो पूरी दुनिया का जो एवरेज है वो 45 है, 45 है और हम 49 पे हैं, तो उस औसत से हम थोड़े बेहतर हैं। सबसे कौन पारदर्शी देश है तो इसकी सूची का नाम जो है वो न्यूजीलैंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पे आपके लिए है। चलिए अगली चीज़ की तरफ रुख कर लेते हैं। यस बैंक के बारे में खबर है, काफ़ी चर्चा में रहा है ये बैंक। यस बैंक के बारे में खबर ये है कि यस बैंक ने नीरज धवन को अपना CRO जो है वो मुख्य जोखिम अधिकारी बनाया है। उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।
और उन्होंने आशीष अग्रवाल के स्थान पर 2 मई 2020 से पदभार ग्रहण किया है, जो कि एक नई भूमिका में परिवर्तित होंगे। इससे पहले जो धवन थे वो यस बैंक में खुदरा और व्यापार बैंकिंग के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी का पद संभाल रहे थे। तो अब इसके बाद आपके लिए लास्ट खबर है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कल की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो कल 3 मई को मनाया गया था। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का मतलब हर 3 मई को इसे मनाया जाता है। यह प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ताकि लोग प्रेस की जागरूकता को समझें और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएं, उसके लिए मनाया जाता है। यह प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों के बारे में मीडिया पेशेवरों के बीच एक प्रतिबिंब है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की विषय वस्तु यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। तो जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर का मतलब ये है कि बिना किसी का पक्ष लिए, फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना, और फियर का मतलब है डर है। तो बिना किसी डर के और बिना किसी का पक्ष लिए जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता करना जो है वो कहलाता है इस प्रेस दिवस की जो है विषय वस्तु या थीम है। तो दोस्तों आज जो है हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगली क्लास में हम आपसे कल मिलेंगे। ऐसे ही हम आपके लिए करंट की क्लासेस लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।